Today we will start with the next topic, that is functions of management. First function of management हमारे पास आता है प्लानिंग. प्लानिंग इज़ अ थिंकिंग बिफोर डूइंग फंक्शन. सोचना कोई भी काम करने से पहले. प्लानिंग में बेसिकली हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं विच वी डिटरमाइन इन एडवांस, जिसे हम एडवांस में ढूंढते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट वी हैव इज़ व्हाट इज़ टू बी डन, क्या काम करना है. when it is to be done, कब करना है. थर्ड कंपोनेंट आ जाता है हाउ इट इज़ टू बी डन, काम को कैसे करना है. एंड फोर्थली हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है हु. एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, सपोज मेरे को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो प्लानिंग में सबसे पहला पार्ट मैं सोचूंगी व्हाट इज़ टू बी डन, किस टाइप का बिज़नेस मेरे को करना है. सपोज मैंने सोचा कि मेरे को कैंडल्स का बिज़नेस करना है. कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ व्हेन इट इज़ टू बी डन. फिर नेक्स्ट डिसीजन मेरे को ये लेना पड़ेगा कि मेरे को क्या पूरे साल ये बिज़नेस करना है या सिर्फ ड्यूरिंग फेस्टिवल्स करना है. हाउ इट इज़ टू बी डन में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लाइक हाउ मच क्वांटिटी इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस, कितना हम बनाएंगे. How many type of varieties of candle will be produced, how many colors we will use for the production of the candles. Who में हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके रिलेटेड हमें डिसीजंस लेने होते हैं, लाइक who will be the suppliers of raw material, किन से हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे. Who will be the investors, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लगाऊंगी, अपनी कैपिटल जो होगी मेरी खुद के पैसे होंगे, या मैं बैंक से लोन लूँगी, या मैं पर्सनल लोन लूँगी. सो सच टाइप ऑफ डिसीजंस आर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग. प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर आप कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करते हो, जनरली कुछ पता नहीं होता कि कब प्रॉब्लम आ जाए. सो अगर आप कोई प्लान पहले बना होगा तो आप प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे. आपको तब सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें क्या ना करें, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन द बैकअप प्लान्स टू डील विद सच प्रॉब्लम्स. सो प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. ये जो प्लानिंग का फंक्शन है, ये बाकी फंक्शंस जो हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग, इन फंक्शंस से पहले परफॉर्म किया जाता है. कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. Organizing function of management includes first is assigning the duties. प्लानिंग में हमने डिसाइड कर लिया कि क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है, राइट. नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग में आता है अब वो उस काम को डिवाइड करना अमंग द वर्क फोर्स. एम्प्लॉयज़ को उनकी ड्यूटीज़ असाइन करना कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ ग्रुपिंग द टास्क. इट इज़ सिमिलर टू फर्स्ट पॉइंट. जैसे हम वर्कफोर्स के बीच काम डिवाइड करते हैं, ऐसे ही हम डिपार्टमेंट्स के बीच डिवाइड करते हैं काम. हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. सो काम को डिवाइड करना अमंग द डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में आ जाएगा कि हर एक डिपार्टमेंट के बीच अगर काम हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा कि काम जो है अलग अलग पर्सन्स कर रहे होंगे, तो अलग अलग पर्सन्स काम करेंगे तो काम जो है हमारा टाइमली कंप्लीट हो पाएगा. हम अपने टारगेट्स जो हैं एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर पाएंगे. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी. जब हमने ग्रुप्स बना दिए, राइट, अब ग्रुप्स में क्या होता है, एक टीम लीडर हम बनाना होता है. टीम लीडर मीन्स हम एक हेड चूज़ करेंगे. हेड क्यों चूज़ करना ज़रूरी है? बिकॉज जो पावर है आप टीम में एक ही पर्सन को दे सकते हो. पावर रिलेटिंग टू टेकिंग द डिसीजंस, पावर रिलेटिंग टू गिविंग ऑर्डर्स, राइट. सो एक टीम में हमेशा लीडर एक ही होता है जो आपको चूज़ करना होता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंडर. नेक्स्ट इज़ रिसोर्स एलोकेशन. हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हमें एलोकेट करना पड़ता है अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, वन ऑफ द रिसोर्सेज वी हैव इज़ मनी. मनी को हमें डिवाइड करना पड़ता है अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. लाइक मनी, कितनी मनी परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगी, कितनी मनी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राइट. कितना लाइक मनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितने पैसे देने हैं एडवर्टाइज़ करने के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितने पैसे देने हैं पैकेजिंग पर्पस के लिए,
सो रिसोर्स एलोकेशन में लाइक मनी है, ऐसे ही अदर रिसोर्सेज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है. Coming to the next function, that is staffing. Staffing means appointing the right person for the right job. जो भी वैकेंसी ऑर्गेनाइजेशन में निकलती है, ये HR डिपार्टमेंट जो होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इट शुड मेक श्योर कि वो राइट पर्सन जो है वो चूज़ करें उस जॉब के लिए. ठीक है, क्योंकि स्पेशलाइज पर्सन अगर होगा तो आपका जो काम है वो बेटर वे से परफॉर्म कर पाएगा. तो HR डिपार्टमेंट क्या करती है, पहले एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइज करती हैं जहाँ पे वेरियस कैंडिडेट्स आते हैं. वेरियस कैंडिडेट्स में से फिर हम सिलेक्ट करते हैं उनकी इंटरव्यूज़ लेके, उनके टेस्ट लेके राइट कैंडिडेट को, जो मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होगा, उस पोजीशन के लिए सूटेबल होगा जिस पोजीशन की जॉब निकली है. बेस्ड अपॉन देयर क्वालिफिकेशंस हम उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो करते हैं. नेक्स्ट हम उनकी अपॉइंटमेंट के बाद उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं कि उनकी सैलरी कितनी होगी, उनके बेनिफिट्स उन्हें कितने दिए जाएंगे, उनको क्या अवार्ड्स दिए जाएंगे अगर वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं. नेक्स्ट उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर ट्रेनिंग प्रॉपर देंगे, काम शुरू करने से पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, they will be in a better position to understand the softwares used in the organization. because आजकल बहुत वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, तो ट्रेनिंग देना एक ज़रूरी होता है ताकि जो वर्कर है आपकी वर्किंग को बेटर वे से समझ सके. राइट, सो बेसिकली इसमें यही होता है कि सही पर्सन चूज़ करोगे तो सही आपका काम वो अच्छा करेगा, बेटर परफॉर्मेंस देगा. बेटर परफॉर्मेंस देगा तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं बेटर वे से अचीव हो सकेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज़ डायरेक्टिंग फंक्शन. डायरेक्टिंग इज़ वाइडली नोन एज मैनेजमेंट इन एक्शन. प्लानिंग में सोच लिया क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग में असाइन कर दी ड्यूटीज, स्टाफिंग में लोग रिक्रूट कर दिए. राइट, अब आ गया टाइम, आ गया एक्शन लेने का. जो पॉलिसीज़ हमने प्लान की थी, जो बनाए थे, प्लान्स बनाए थे, पॉलिसीज़ बनाई थी, उनको अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है. एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना. राइट, फर्स्ट यहाँ पे डायरेक्टिंग में काम आता है हमारे पास मोटिवेट करना वर्कर्स को. मोटिवेट करना वर्कर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम मोटिवेट करेंगे वर्कर्स को, एनकरेज करेंगे, देन दे विल बी एबल टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर. नेक्स्ट थिंग हमारे पास डायरेक्टिंग में आती है कम्युनिकेशन. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज प्लानिंग का काम जो है वो कोई और पर्सन्स करते हैं, बट एग्जीक्यूशन, एक्शन लेने का काम कोई और पर्सन करता है. सो दोनों के जो माइंड्स है वो बहुत क्लियर होने चाहिए. जो जिसने जो प्लान किया है, अगर वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट होगा टू द पर्सन जिसने एक्शन लेना है, तभी काम जो है एग्जैक्टली स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म हो पाएगा. अगर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो गई, जिसने काम करना है वो काम को कुछ गाइडलाइंस को कुछ और ही समझ लेगा, प्लानिंग में लिखा पार्ट उसको कुछ और ही समझेगा, तो जो है हमारा काम जो है वो भी इफ़ेक्टिव वे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा. सो इट इज़ नेसेसरी कि जो इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयज़ को दी जा रही हैं वो प्रॉपर वे से दी जा रही हैं, सो दैट जो वो काम है वो प्रॉपर वे से परफॉर्म कर पाएँ. वन ऑफ द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट वी हैव इन डायरेक्टिंग इज सुपरविजन. डायरेक्टिंग में सुपरविजन का काम होता है सुपरवाइज़ करना एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉयज़ के मूवमेंट्स को, कि एम्प्लॉयज़ कितना प्रोडक्टिव मूवमेंट हैं, उनके क्या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है. सुपरविजन इज़ नेसेसरी सो दैट यू कैन टेक नेसेसरी एक्शंस ऑन द एम्प्लॉयज़ वेयर एवर इट इज़ नेसेसरी. Last function we have is controlling. Controlling is basically monitoring the performance of the organization. In this we have 4 steps जो सीरीज़ में परफॉर्म होते हैं. स्टेप नंबर 1 इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश बेसिकली प्लानिंग स्टेज पे ही हो जाते हैं कि हमने टारगेट्स जो सेट करने हैं वो प्लानिंग स्टेज पे ही हो जाते हैं. स्टेप नंबर 2 हम मेजर करेंगे हमारी परफॉर्मेंस को, एक्चुअली जो हमने परफॉर्म किया उसे मेजर करेंगे कि हमने हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही. स्टेप नंबर 3 इज़ फाइंडिंग द डेविएशन. डेविएशंस होता है कंपेयर करेंगे हम स्टेप नंबर 1 को स्टेप नंबर 2 के साथ. दैट इज़ हम स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करेंगे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ.
तभी हमें डिविजन मिलेगी, राइट। एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ कि अगर हमने टारगेट सेट किया था कि हमें 1,50,000 यूनिट्स बनाने थे, स्टेप नंबर 2 में एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी तो वी वर एबल टू प्रोड्यूस ओनली 1,30,000 यूनिट्स. There was reduction of 20,000 units. Now in step number 3, it is the duty of the management to find out why there is a deviation of 20,000 units. क्यों 20,000 units कम बने, या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रीजन्स फाइंड आउट करे कि why we were able to produce less. स्टेप नंबर 4 इज़ टेकिंग द करेक्टिव एक्शन. अब रीजंस पता लग गए तो उसे करेक्ट करने के लिए जो भी आप कर सकती हैं, मैनेजमेंट स्टेप्स लेगी कि 20,000 कम क्यों बने, उन रीजंस को ढूंढने के बाद उस पर एक्शन लेगी कि उनको, ताकि ये जो मिस्टेक इस टाइम हुई है कि हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए, वो रीजंस को इम्प्रूव किया जाए, उन रीजंस की रिपेयरिंग की जाए ताकि फर्दर जो है हम मिस्टेक हमारी रिपीट ना हो सकें. प्लानिंग जो था हमारा वो फर्स्ट फंक्शन होता है एंड कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है. विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग का कोई पर्पस नहीं होता, बिकॉज प्लानिंग में ही हम स्टैब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड्स को, एंड कंट्रोलिंग जो है वो भी प्लानिंग के बिना पॉसिबल नहीं होती, एंड जो प्लानिंग है वो भी कंट्रोलिंग के बिना पॉसिबल नहीं है. बिकॉज अगर कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. हम एक्चुअल में कभी डेविएशंस ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्या काम हो रहा है उनको देख ही नहीं पाएंगे. अगर कहीं गलतियां हो रही हैं तो वो इग्नोर ही होती चली जाएंगी अगर हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस नहीं लगाएंगे, राइट. सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. I have discussed in very brief these topics because we are going to discuss in details about these functions in the upcoming videos. That's the end of the video. If you like the video, then do hit the like button and also subscribe to my channel. Thank you so much for listening my chapter number 1. I hope if you like the videos, then you will continue study from my channel. So stay tuned for the upcoming videos on the next chapter. Thank you so much.